हेलो बच्चों, मैं नीतू भट्ट आज आपको हिंदी व्याकरण का दूसरा अध्याय वर्ण विचार पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको हिंदी भाषा के बारे में बताया। तो बेटा, आपने पिछले अध्याय में जाना कि मनुष्य के मुख से उच्चारित ध्वनियों को ही भाषा का रूप दिया गया है। ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण कहलाया। लिपि वर्णों के लिखने का ढंग होता है जिसमें प्रत्येक वर्ण के लिए एक चिन्ह निश्चित होता है, जैसे अ, आ, का, खा आदि। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो कुछ भी बोलते हैं उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ये चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कौन कौन से होते हैं? ये हैं स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अयोगवाह हैं। इसमें से री का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। री से ऋषि का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। अयोगवाह में अंग और आहा अयोगवाह में आते हैं। अंग का प्रयोग अनुस्वार में और आहा का प्रयोग विसर्ग में किया जाता है। वर्ग 5 होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। कवर्ग में का, खा, गा, घा, णा। चवर्ग में चा, छा, जा, झा, या। टवर्ग में टा, ठा, डा, ढा, णा। तवर्ग में ता, था, दा, धा, ना और पवर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। अणा, या, णा, ना और मा ये होते हैं पंचम वर्ण, जिसको पंचमाक्षर भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन हैं या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन होते हैं श, 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 हा। संयुक्त व्यंजन हैं छ, त्र, ज्ञा, श्र और अन्य व्यंजन में णा और णा। आगत ध्वनियाँ होती हैं आ, जा, फ, ग और ख। वर्ण के भेद वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। ये संख्या में 11 होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो बच्चों, स्वर 11 होते हैं। री यानी री से ऋषि का प्रयोग किसमें किया जाता है? इसका प्रयोग संस्कृत के शब्दों में किया जाता है। ये याद रखेंगे आप। स्वर के भेद स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा के बराबर समय खर्च होता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 4 होते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। ये 4 ही होते हैं अ, ई, उ, रे। दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है, यानी 2 मात्रा के बराबर समय खर्च होता है या लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 होते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है, तो दीर्घ स्वर 7 होते हैं। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय अर्थात 3 मात्राओं के बराबर समय लगता है, इनका प्रयोग पुकारते समय किया जाता है। इसका चिन्ह 3 का जैसा अंक बना देंगे। 3 के जैसे अंक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे ओम, राम। ठीक है। अयोगवाह ये ध्वनियाँ स्वर या व्यंजन किसी भी श्रेणी में नहीं आती हैं। इन्हें स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले स्थान दिया जाता है।
हिंदी में 2 अयोगवाह ध्वनि होती है, अनुस्वार अंग और विसर्ग आहा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अनुस्वार, इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका प्रयोग पंचम वर्ण ण, य, ण, न, म के स्थान पे किया जाता है। कहाँ पे? ण, य, ण, न, म। तो पंचमाक्षर के स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखेंगे आप। जैसे शंकर देख रहे हैं आप, शंकर में प्रयोग किया गया है। चंचल, चंचल में इसका प्रयोग किया गया है। ठंडा, ण में किया गया है। बंदर, न में किया गया है। और संबंध, संबंध में माँ और न में इसका प्रयोग किया गया है। तो ये शब्द ऐसे हैं जहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। विसर्ग, इनका उच्चारण हा की भांति किया जाता है। इस ध्वनि का चिन्ह क्या है? 2 बिंदु आप देख रहे हैं, 2 बिंदुओं के रूप में किया जाता है और इसका प्रयोग संस्कृत में ही किया जाता है। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में ही किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः, स्वतः, पुनः, प्रायः आदि। अनुनासिक, इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु के रूप में लगाया जाता है। शिरोरेखा, सिर के ऊपर की जो रेखा होती है उसमें चंद्रबिंदु के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है, उसे अनुनासिक कहते हैं। ये ध्वनियाँ अनुस्वार की अपेक्षा कोमल होती हैं, जैसे आँख, मुंह, चांदनी, मांग आदि। आगत जो ध्वनियाँ होती हैं इनका प्रयोग अंग्रेजी से जो शब्द हिंदी में आए हैं उनके रूप में किया जाता है। इसका उच्चारण आ तथा ओ के मध्य की ध्वनि आ के रूप में होता है। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखते समय ही किया जाता है, जैसे डॉक्टर, ट्रॉफी, कॉफ़ी, स्टॉप, ट्रॉली आदि। तो आज यहाँ वीडियो में मैंने आपको स्वर के बारे में बताया। बेटा अगले वीडियो में व्यंजनों के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।